आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड स्टडी मेंटर पर। आज हम लोग क्लास 12th का एक पोएम पढ़ने वाले हैं, एन एपिटफ। सबसे पहले तो एन एपिटफ यहाँ पर देखना टॉपिक है, हेडिंग है क्या, एन एपिटफ। एपिटफ बोलते किसको है? देखिए, जैसे अपने हिंदू धर्म में अगर कोई मरता है ना तो उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। लेकिन अगर ईसाई धर्म में कोई आदमी मरता है ना तो उसको क्या किया जाता है? बरी किया जाता है, यानी उसको जमीन के अंदर दफनाया जाता है। और उसके देखना जहां पर दफनाया जाता है ना, उसके जस्ट ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिटफ। एक एपिटफ। जैसे देखना यहाँ पर ना इसका डेफिनेशन भी लिखा है कि एपिटफ किसको बोलते हैं। कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टॉम्ब और अ ग्रेव इन मेमोरी ऑफ वन बरीड देयर। यानी वही बात है कि जिस व्यक्ति को बरी किया गया ना, दफनाया गया, उसके तारीफ में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर उसके तारीफ में उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिटफ। देखना ये जो पोएम है ना, लिखा गया किनके द्वारा? वॉल्टर डिलामेयर। अच्छा, जो वॉल्टर डिलामेयर है ना, ये एक ब्रिटिश पोएट है। इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था कब? 1873 में। कहां पर? तो चार्ल्टन एक जगह है जो पड़ता है कहां पर? कैंट में। चार्ल्टन जो कि पड़ता है कैंट, इंग्लैंड बोल लो या ब्रिटेन बोल लो, ब्रिटेन में। तो इनका जन्म हुआ था 1873 चार्ल्टन कैंट, ब्रिटेन में। ठीक। अच्छा, अब ये जो एपिटफ है ना, ये बेसिकली है क्या? जो वॉल्टर डिलामेयर जी है, इनकी वाइफ थी कौन? एल्फ्रीडा इपगन। एल्फ्रीडा इपगन। अब इन्होंने क्या किया है ना, इस पूरे पोएम में अपने वाइफ, जो इनकी वाइफ थी वो उनका डेथ हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया है, उनके लिए भी एक एपिटफ बनाया है। और उनकी तारीफ में ही इसी एपिटफ से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक पोएम लिख दिया। क्लियर? तो इस पोएम में बेसिकली क्या किया गया है, जो वाल्टर डिलामेयर जी वो अपने वाइफ को याद करती हैं, उसका तारीफ करते हैं, और फिर लास्ट में ना हमको ये बताते हैं कि जो ब्यूटी होता है ना, वो एवर लास्टिंग नहीं होता है। यानी ब्यूटी कभी ना कभी, चाहे लोग कितना भी ब्यूटीफुल हो, वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले एन एपिटफ पढ़ना है। एपिटफ किसको बोल रहे हैं हम लोग, समझ में आया? देन उसके बाद इसके राइटर कौन है, तो वाल्टर डिलामेयर। इनका जन्म हुआ था कब? 1873 चार्ल्टन कैंट में। और ये जो पोएम है ना, ये बेसिकली इन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर लिखा है, जिनका नाम था क्या? एल्फ्रीडा एपगन। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे देखो, अभी बताया कि इनका जन्म हुआ था कब? 1873 में। अच्छा, इनका जो डेथ था ना, वो हुआ था कब? 1956 में। क्लियर? ध्यान देखना, अगला है कि इनको ना हम लोग चाइल्ड पोएट्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना अपना बहुत सारा जो पोएम है वो बेसिकली लिखा है किन पर? चिल्ड्रन लोगों पर। यानी इनका मैक्सिमम पोएम जो है ना, वो चिल्ड्रन लोगों पर ही बेस्ड था। इसलिए हम लोग इनको प्यार से बोल लेते हैं क्या? चाइल्ड्स पोएट। क्लियर? अच्छा, इनका ना दो और फेमस बुक है जो अपने एग्जाम में बार बार पूछता है, जिसको अपने लोग को याद करना है। पहला है क्या? सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, और दूसरा है पीकॉक पाई। इतना फैक्ट क्लियर इनके विषय में। फिर देखना अगला फैक्ट है कि ही इज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। यानी इनको ना 1953 में, जो ब्रिटेन में उस समय की क्वीन थी कौन? एलिजाबेथ सेकंड, उनके द्वारा 1953 में इनको एक अवार्ड मिला था। कौन सा? ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्लियर? फिर अगला है कि ही इज अ ब्रिटिश पोएट। देखो, अभी बताया इनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? ब्रिटिश पोएट। अच्छा, देखो जैसे अभी ये एनेपिटफ एक क्या है? पोएम है। ये ना पोएम के अलावा क्या करते थे? नॉवेल भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ना क्या है, एक पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इतना क्लियर? तब आते हैं किस पे? पोएम पे। अब देखना। अच्छा, पोएम स्टार्ट होता है, पहले देखना पोएम को अच्छे से एक बार रीडिंग मारते हैं, देखना कितना अच्छा लगेगा सुनने में। रियल में ना, किसी भी पोएम को अगर पढ़ के तुमको अच्छा लगे तो उसी से तुम आइडिया लगा लो पोएट का लेवल क्या है। देखना कितना सुंदर लगेगा पढ़ने में। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be. And when I crumble, who will remember this lady of the West country? ना कितना सही लग रहा है सुनने में, नहीं? अब सुनने में मस्त लग रहा है, सोचो इसका मीनिंग सुन के और ज्यादा मजा आएगा। देखना पहला लाइन है क्या? हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब देखना पहले ही बताए, जैसे वाल्टर डिलामेयर जी है ना, इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन बिताया किनके साथ? अपनी वाइफ के साथ। देखो, जैसे हम लोग का कोई फ्रेंड होता है, अगर उसके साथ हम लोग ना 1-2 साल बिताए, तो हमको उससे कितना ज्यादा क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। वो अगर थोड़े देर के लिए भी हमसे दूर हो तो कितना अनकंफर्टेबल सा फील होता है हमको। अब सोचो वाल्टर डिलामेयर जी ने अपना पूरा लाइफ बिताया किनके साथ?
अपनी वाइफ के साथ। तो जब उनके साथ बिताया तो ऑब्वियस इनको बहुत ज्यादा उनसे क्या हो गया होगा, लगाव हो गया होगा। और जब वो मर गई तो ऑब्वियस उनको रह रह के बीच बीच में बहुत ज्यादा याद आता होगा किनका, वाइफ का। और जब भी उनको याद आता है ना, वो चले जाते हैं किनके पास, जो अपनी वाइफ की एपिटफ है उसके पास। और फिर देखना उसी में ये लिखते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी लिखा हुआ क्या कि यहाँ ना इस एपिटफ में जो लेडी लेडी लेटी हुई है, लाइज कर रही है, लेटी हुई है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। यानी पोएट क्या कहना चाह रही है कि जो मेरी वाइफ जो इस एपिटफ में लेटी हुई है वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, वो दुनिया में सबसे सुंदर है। पहला लाइन क्लियर। देन देखना कह रहा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। लिखा हुआ है क्या, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। अच्छा, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या होता है, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है ए पर्सन हु इज बोथ फिजिकली ग्रेसफुल एंड इमोशनली जॉयफुल और प्योर। यानी एक ऐसा आदमी ना जो फिजिकली यानी जो बाहरी रूप से भी और इमोशनली अंदर रूप से भी जो बहुत ज्यादा क्या हो, ग्रेसफुल हो। ग्रेसफुल मतलब जो एकदम बेस्ट क्वालिटी होता है उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेसफुल। तो जो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल हो, जॉयफुल हो, यानी जो बहुत ज्यादा क्या हो, खुश मिजाज आदमी हो, और जो बहुत ज्यादा क्या हो, प्योर हो। क्लियर। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एक तरह से ना एक आदमी की वो सभी क्वालिटियां जो अपने आप में क्या हो, बेस्ट हो। तो वही पॉइंट बोल रहे हैं, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। यानी वो जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट थी, यानी वो फिजिकली इमोशनली बहुत ज्यादा ग्रेसफुल थी, बहुत ज्यादा इंजॉयबल थी, उसके साथ लोगों को रहना पसंद था। और साथ ही वो जो थी ना, वो लाइट ऑफ स्टेप का एक और मीनिंग क्या जाता है, देखना स्टेप मतलब क्या होता है, एक तरह से पाँव। अब यहाँ पे कह रहा है लाइट, लाइट का मतलब गया हल्का, कह रहा है हल्का पाँव। हल्का पाँव मतलब देखो, हल्का पाँव क्या कर रहे हो ना, बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, जब कोई व्यक्ति को घूमना पसंद हो, उसे एक जगह पर रहना नहीं बल्कि वो इधर उधर घूमता हुआ रहता हो, वो एक जगह से दूसरे जगह अपने मन के अनुसार जाता रहता हो, तो वैसे आदमी को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ स्टेप। सिमिलरली ऐसे ही होता है लाइट ऑफ हर्ट। लाइट ऑफ हर्ट का मतलब अलग से सेपरेटली क्या जाता है कि कोई व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा हो। तो देखना पहले लाइन में पोएट क्या बोलते हैं कि इस एपिटफ में जो लेडी लेटी हुई है ना, वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। साथ ही फिर क्या बोलते हैं कि वो है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, यानी वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह घूमना पसंद है, वो खुश मिजाज हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेसफुल है। पहला दो लाइन क्लियर। देन तीसरा है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। देखना इस दोनों लाइन का मीनिंग साथ में है कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। यानी पोएट ना इस बार क्या कर रहे हैं, एकदम हाइपरबोल के फॉर्म में आ गए। यानी वो बोल रहे हैं कि ना उनको लगता है कि पूरे वेस्ट कंट्री में ना जो उनकी वाइफ थी वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। यानी उनके वाइफ इतना सुंदर ना पूरे वेस्ट कंट्री में कोई हुआ ही नहीं है। क्लियर। देखना अभी तक के इस चार लाइन में पोएट बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने वाइफ की तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा खुश मिजाज थी, वो अच्छे दिल की थी, उसे हर जगह घूमना क्या था, बहुत ज्यादा पसंद था। साथ ही वो वेस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी। लेकिन अब देखो हम भले ही क्या करें, खूब किसी से अगर हमको बहुत ज्यादा प्यार है तो हम भले उसका खूब तारीफ कर ले, लेकिन एट द एंड क्या है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कभी ना कभी तो उसका सुंदरता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे सुंदरता समाप्त हो जाएगा मतलब देखो, जैसे हम लोग का एज बढ़ेगा, हम बूढ़े होंगे, तो ऑब्वियस है वो जो जवानी वाला या बचपना वाला सुंदरता था वो बुढ़ापे में तो नहीं रहेगा। अच्छा मान लो कुछ लोग बुढ़ापे में भी सुंदर लगता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना जब व्यक्ति का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अब डेथ के बाद तो वो खत्म, तो क्या उसका सुंदरता रहा, नहीं। देखना तो इसी बात को आप पॉइंट अगले लाइन में एक्सेप्ट करते हैं, कह रहा बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस। जो वैनिस होने का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। देखना यहाँ साइड में लिखा हुआ है एकाएक क्या हो जाना, गायब हो जाना। तो वेनिसेस मतलब गायब हो जाना, गायब हो जाना। तो कह रहा है बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन अब पोएट क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेस, यानी ब्यूटी जो है ना, सुंदरता जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, एक ना एक दिन चला जाएगा। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी। देखो रेयर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या हो, दुर्लभ हो। तो यहाँ कह रहा है सुंदरता भले ही कितना दुर्लभ हो, चाहे व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो कभी ना कभी क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो वही कह रहा है बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर, रेयर इट बी। यानी सुंदरता ना चाहे कितना भी रेयर हो, लेकिन एक ना एक दिन वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर। एंड देन आगे है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। देखना कितना अच्छा लाइन कह रहा है। जैसे अभी बताया ना, पोएट क्या करते थे, जब भी उनको अपनी वाइफ का याद आता था तो वो उनके एपिटफ के पास चले जाते, बैठ जाते और बैठकर क्या करते, उन दिनों को याद करते जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते थे, कुछ अच्छे खुशी के पल बिताते थे। तो वो सारे चीजों को वो क्या करते थे, अपनी वाइफ के एपिटफ के पास जाकर याद करते थे। अब कह रहे हैं कि व्हेन एंड
व्हेन आई क्रम्बल, देखो क्रम्बल का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बट जाना या टूट जाना, टुकड़ों में बट जाना। लेकिन यहाँ पर ना पोएट क्रम्बल का यूज किसके लिए किया है, अपने डेथ के लिए। यानी पोएट कह रहे हैं व्हेन आई क्रम्बल, यानी जब ना मैं मर जाऊंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। देखो अब ना पोएट क्या कर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूं, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी वाइफ के एपिटफ के पास आता हूँ, उसके पास बैठकर उससे बातें करता हूँ, उसके लिए फूल ले आता हूँ। लेकिन व्हेन आई क्रम्बल, यानी जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तब उस एपिटफ को कौन याद करेगा, उस वेस्ट कंट्री की जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी ना, उसको कौन याद करेगा। यानी अब पोएट क्या कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अभी तो बस मैं ही हूँ जो इसके पास आकर, इसके एपिटफ के पास आकर इससे बातें करता हूँ, इसके लिए फूल ले आता हूँ। लेकिन व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। देखना अब पॉइंट क्या कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इमोशनल होके कि ना जब मेरा एज हो जाएगा, जब मैं भी मर जाऊंगा, तब मेरे मरने के बाद ना इस वेस्ट की, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस यानी इस वेस्ट कंट्री की जो सुंदर लेडी थी ना, इसको याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी के साथ पोएम होता है क्या, खत्म। देखना एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, तुम इसका मन में क्या करना, मीनिंग इमेजिन करना। क्लियर, देखना तो पढ़ते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी that ever was in the west country, but beauty vanishes, beauty passes, however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the west country। क्लियर, ये अब होप करते हैं दैट पोएम तुम लोग को क्लियर हो गया। ठीक, तो पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखना इस पोएम से ना बेसिकली होता क्या है, जैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तो बेसिकली क्या होगा, या तो हमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा इस पोएम से, या सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में भी दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक तो होता है क्या, बोलेगा एन एपिटफ का तुम क्या लिख दो, समरी लिख दो। तो एक तो समरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कोई एक लाइन उठा लेगा। जैसे देखना बेसिकली ये वाला लाइन उठाता है बार बार, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, पूछेगा इस लाइन का क्या करो, मीनिंग एक्सप्लेन करो। तो आगे देखना क्या कर रखे हैं, इस पूरे पोएम का ना समरी लिखा हुआ है। अब इसको आराम से वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये इसका फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। तो इसका समरी क्या कर लेना है खुद से, अगर पॉसिबल हो सके, किसी से याद हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो 2-3 बार डेली इसको पढ़ते रहना है, या मान लो किसी स्क्रीनशॉट लेके किसी बुक कॉपी में नोट कर लेना, और इसको ना बार बार सिर्फ देखते रहना, कुछ समय बाद खुद ही याद हो जाएगा। ठीक, और जिसका एग्जाम है अब आगे मान लो, तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, उसको तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जो अगले साल एग्जाम देगा उसके लिए आराम से कॉपी में नोट कर लेना और उसको बस देखते रहना, धीरे धीरे तुमको पता भी नहीं चलेगा कब याद हो जाएगा। क्लियर, देखना इससे रिलेटेड ना कुछ एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखना पहला क्वेश्चन है, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटफ बिलोंग्स टू। देखना कह रहा है द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री, द साउथ कंट्री। तो अभी देखे थे ना, आंसर क्या हो जाएगा, द वेस्ट कंट्री। देन अगला है द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटफ मीन्स टू। अभी बताए थे ना, क्रम्बल मतलब होता है टुकड़ों में बट जाना, ये टूट टूट कर टुकड़ों में बिखर जाना। लेकिन यहाँ पर ना पोएट क्रम्बल का यूज किसके लिए किया, अपने डेथ के लिए। तो मीनिंग जाएगा क्या, डाई, सेकंड का ए। देन थर्ड है द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटफ मीन्स टू। देखना अच्छा, टोन का मतलब क्या होता है, टोन का मतलब होता है ओवरऑल जो पोएट है ना वो कैसा फील कर रहा है या कैसी भाषा यूज कर रहा है। तो देखना पहला है क्या, हैप्पी, क्या पोएट हैप्पी है, नहीं। देखना पोएट लास्ट में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद वो जो वेस्ट कंट्री की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है उसको कौन याद करेगा, तो वो हैप्पी तो नहीं थे। देखना अगला है क्या, मेलनचोली। देखो मेलनचोली मतलब क्या होता है, एक तरह से निराशा। तो मेलनचोली मतलब निराशा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सेंस जा रहा है, क्योंकि कभी ओवरऑल क्या हो रहे हैं पूरे पोएम में, पूरे पोएम के दौरान ओवरऑल कभी ज्यादा निराश ही हो रहे हैं। आंसर जाएगा क्या, बी मेलनचोली। देन अगला है हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिटफ। तो सिंपल है, कौन कंपोज किए, वाल्टर डिलामेर। क्लियर, अच्छा रबर्ट ब्रूक कौन सा लिखे हैं, कोई बताओ रबर्ट ब्रूक का कौन सा है। तो याद रखेंगे रबर्ट ब्रूक कौन सा लिखे हैं, द सोल्जर। अच्छा ऐसे डीएच लॉरेंस, तो डीएच लॉरेंस का कौन सा, द स्नैक। अच्छा फिर डब्ल्यू एच ऑर्डिन, डब्ल्यू एच ऑर्डिन का क्या करना है, कमेंट में बताना है किसी को जिसको याद होगा। क्लियर, देन अगला है वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। अभी देखे थे इनका जन्म हुआ था कब, 1873, डेथ 1956।
तो बेसिकली ना इनका जो मेन राइटिंग का पीरियड रहा ये रहा है कब, 90 के बाद ही। तो 90 के बाद और 2000 से पहले, 20,000 से पहले, इस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, 20th सेंचुरी। आंसर जाएगा क्या, 20th सेंचुरी। देन नेक्स्ट है वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इन, अभी देखे थे इसका आंसर क्या होगा, 1953। देन 7 है वाल्टर डिलामेयर वॉज, कह रहा ए पोएट, अ नोवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल ऑफ दी। तो अभी देखे थे ना, वो एक नोवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। 7 का आंसर डी। देन अगला है वाल्टर डिलामेयर हैज रिटन द पोएम, अभी देखे थे कौन सा, एन एपिटफ। क्लियर। देन नेक्स्ट है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, देखो ये था ना, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तो आंसर हो जाएगा क्या, सी रिमेंबर। देन 10 है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, देखो वो था ना पोएम, वो लाइन था ना कि ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी, तो क्या बोलना चाह रहे थे वहां पर कि ब्यूटी, जो ब्यूटी है ना वो कभी भी टिकता नहीं है, वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला है द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द डैश, तो देखना वो किसमें लाइट कर रही है, तो ग्रेव, आंसर होगा इसका क्या, ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होता है, एक तरह से कब्र, तो वो किसमें लाई कर रही है, कब्र में ही लाई कर रही थी। देन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, अभी पढ़े थे एन एपिटफ से। देन अगला है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, हमको पता है ये पोएम कहाँ, अभी पढ़े एन एपिटफ, उसी का ना एक पार्ट था, पूछ रहा इज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया ये लाइन, तो ये लाइन एन एपिटफ का पार्ट है, और एन एपिटफ किसने लिखा है, वाल्टर डिलामेयर। तेरे का आंसर क्या, डी। तो इसी के साथ होता है क्या, खत्म। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो सबको क्या करना, एक लाइक और एक कमेंट। क्लियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।